हेलो क्लास। आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे सेंट्रॉइड पे, लेकिन इस बार हम लोग वायर को नहीं लेंगे। इस बार हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेट लेंगे, ठीक है। और उसका पता करेंगे कि उसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें हम 2 डायमेंशनल प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। क्वेश्चन है लोकेट द centroid of the area shown in figure। ठीक है, तो इसका फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से है। इसका फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये दिया गया है 150 mm। ये डिस्टेंस जो है वो है 25 mm। ये जो डिस्टेंस है वो है 100 mm। और ये जो डिस्टेंस है वो है 25 mm। ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये है 50 mm का, और ये जो पार्ट है ये है टोटल 100 mm का। ठीक है, तो ये फिगर है। फिगर में यही पार्ट जो है वो सॉलिड है। फिगर में यही पार्ट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो नहीं है, मतलब खाली है। और ये वाला पार्ट जो है वो भी खाली है। कहने का मतलब ये है कि ये एक पहले रेक्टेंगल था, ऐसे समझें। ये पहले एक रेक्टेंगुलर प्लेट था, ठीक है। इस प्लेट में क्या किया गया, एक हाफ सर्किल जो है वो काट के निकाल दिया गया, और एक ट्रायंगल जो है वो भी इसमें से काट के निकाल दिया गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट निकल जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंट्रॉइड हमको पता करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे रेक्टेंगल को हम ये मानेंगे कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है, इसमें से अभी कोई पार्ट कटा हुआ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो पार्ट इसमें से कटता जा रहा है उसका हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, उस पार्ट का। फिर उसके बाद इसको समेशन जब करेंगे इक्वेशन में तो उस पार्ट को नेगेटिव साइन के साथ रख देंगे, तो हमको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पूरे एक रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं कि पूरे पार्ट को एक रेक्टेंगल मान के सॉल्व करते हैं। हम ये अभी मानते हैं कि ये पूरा जो है वो अभी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो जब ये रेक्टेंगल होगा, सबसे पहला चीज हम क्या मान रहे हैं कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है। तो क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 150 mm। सबसे पहले क्या मान रहे हैं, पूरे रेक्टेंगल को मान रहे हैं। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा
सबसे पहले रेक्टेंगल को हम क्या कर रहे हैं कि रेक्टेंगल मान रहा है कि वो पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब उस रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो उसको हम x मान रहे हैं, वो कितना होगा 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी 75 mm, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये भी 75 mm। क्यों? क्योंकि ये लेंथ जो है वो 150 है और ये लेंथ भी 150 है। 25 100 25 टोटल कितना हुआ 150, ठीक है। और इसका एरिया हम मान रहे हैं ए, एरिया कितना है 150 इंटू 150, तो ये कितना आ रहा है 22500 शायद, हाँ 22500 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे जब हम क्या कर रहे हैं कि जब इस पूरे पार्ट को रेक्टेंगल, इस पूरे को अभी कहीं कुछ काट के निकाला नहीं गया, हम पूरे सॉल्व इसको रेक्टेंगल मान के अगर बताएं तो उसका एरिया इतना होगा और उसका सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा पार्ट इसको मानते हैं, ठीक है। इस जो हाफ सर्किल काट के निकाल दिया गया है उसको हम मानते हैं हाफ सर्किल, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्किल लिखते हैं, क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दें क्योंकि हाफ है, ठीक है। एक सर्किल, फुल सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्योंकि ये हाफ है तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा, कितना आएगा पाई इंटू आर कितना है उसका 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका एरिया कितना है पाई इंटू इसका एरिया आया 3927 mm स्क्वायर पाई इंटू 50 का स्क्वायर, हाँ 3927। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएं तो क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएं तो क्या होगा, हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 150 है और इसके बेस से जो इसके सबसे डायमीटर है इससे इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा 4r/3 पाई, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा वो 4r/3 पाई होगा, 4r/3 पाई। तो हम क्या करें कि इस पॉइंट से 150 माइनस ये कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से इसका सेंट्रॉइड कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम क्या करें कि 150 माइनस ये 150 माइनस 4r/3 पाई, इसको सॉल्व करें तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा किसका, सर्किल का 4r 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 3, फिर 150 माइनस इसका वैल्यू आ रहा है 128.78 mm, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर्किल का, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हाफ, ये 25 है और ये 100 का हाफ, यही तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 25 प्लस 100 का हाफ, ये आया कितना 75 mm,
ठीक है। अब थर्ड पार्ट किसको मान रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इसको मान रहे हैं, तो इसका एरिया कितना होगा सबसे पहले यही निकालते हैं। ट्रायंगल एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखते हैं तो हाफ बेस हम किसको माने, इसको मान लें 50। ठीक है, हाफ बेस 50 इंटू हाइट 100, तो ये आया कितना 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आया 2500 mm²। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्रायंगल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे 1/3, इसका इस लाइन से 1/3, तो 1/3 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे h कितना हो जा रहा है 50, तो ये कितना होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल वो हो गया 50 डिवाइडेड बाई 3, वो कितना आया 16.667 mm। और y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, ट्रायंगल का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा क्या कि 150, ये पूरा 150 है और इससे 1/3 हाइट पे होगा कुछ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम क्या लिखें 150 माइनस ये पूरा है 150 और बेस से जो है वो 1/3 पे होगा इसका सेंट्रॉइड, तो 1/3 इंटू 100, तो कितना आया 100 डिवाइडेड बाई 3, 150 माइनस आंसर, ये आया कितना 116.67 mm। ठीक, यानी हमको रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया सेंट्रॉइड के, अगर वो फुल रेक्टेंगल है तो। फिर उसके बाद हाफ सर्किल का एरिया मिल गया हमको, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया ओ से, तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर सर्किल का, हाफ सर्किल का। फिर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया हमको, उसका सेंट्रॉइड जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पर निकल गया है। अब हमको पता करना है कि इस पूरे जो सॉलिड पार्ट है, ये तो पार्ट निकल गया है ना इसमें से, अब जो सॉलिड पार्ट बचा हुआ है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है। तो अगर सिर्फ सॉलिड पार्ट का सेंट्रॉइड निकालना है तो हम क्या करें कि इस पूरे को एक जो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है उसमें रख दें, जिसमें हम क्या करें हाफ सर्किल जो कट गया है और ट्रायंगल जो कट गया है उसको नेगेटिव साइन के साथ रख दे, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो फिर आगे बताते हैं।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इन सारे रिजल्ट्स को अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस सारे रिजल्ट को कहीं एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, ये 75 75 2250 जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है 22500 mm²। एक्स कोऑर्डिनेट है रेक्टेंगल का 75 mm, वाई कोऑर्डिनेट क्या है रेक्टेंगल का 75 mm। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हाफ सर्किल है उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्किल का एरिया है 3927 mm²। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर्किल का, वो है 128.78 mm। वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर्किल का, वो है 75 mm। ठीक है, लास्ट ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है वो हम लोग ट्रायंगल लेके सॉल्व कर रहे थे। उसका ट्रायंगल का एरिया कितना है, वो है 2500 mm²। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ट्रायंगल का, वो है 16.67 mm। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर्किल का, वो है 116.67 mm। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं x बार इक्वल टू ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू एक्स और माइनस साइन इसलिए लगाया जा रहा है क्यों, क्योंकि वो एरिया काट के निकाल दिया गया है, वो एरिया एडिशनल नहीं है। वो एरिया जो निकल गया है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो क्या होगा फिर एरिया ऑफ सर्किल जो निकल गया है इनटू कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी निकल गया है इनटू एक्स कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का डिवाइडेड बाय ए आर माइनस ए सी माइनस ए टी। ठीक है, यही होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको अब सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। तो x बार इक्वल्स टू क्या होगा 22500 इंटू 75 इंटू सॉरी माइनस 3927 इंटू 128.78 माइनस 2500 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई 22500 माइनस 3927 माइनस 2500। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस पूरे सॉलिड पार्ट का। सॉल्व करते हैं 22500 इंटू 75, ठीक है, माइनस 3927 इंटू 128.78 माइनस 2500 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई 22500 माइनस 3927 माइनस 2500, ये कितना आ रहा है
सॉल्व करते हैं एक बार फिर से। 22500 इंटू 75 माइनस 3927 इंटू 128.78 माइनस 2500 इंटू 16.67, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22500 माइनस 3927 माइनस 2500। ये आया 70.94 mm, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं हम लोग। 22500 इंटू 75 माइनस 3927 इंटू 128.87 माइनस 2500 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई 22500 माइनस 3927 माइनस 2500 आया, ठीक है। आंसर जो है वो इतना ही आता है, 70.911 mm², ठीक है। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, तो सॉलिड पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई बार इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले में रखें, ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में रखें यहाँ पे, तो क्या होगा? y बार इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 22500 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 75 माइनस एरिया ऑफ सर्किल 3927 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2500 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 116.67 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल 22500 माइनस 3927 माइनस 2500, ठीक है। तो यहां से इसका वैल्यू निकल के आएगा 22500 इंटू 75 माइनस 3927 इंटू 75 माइनस 2500 इंटू 116.67 डिवाइडेड बाई 22500 माइनस 3927 माइनस 2500। तो y कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल रहा है? 68.518 mm, ठीक। तो जो सॉलिड पार्ट है, अब कंक्लूड करें तो इस सॉलिड पार्ट का जो x कोऑर्डिनेट है इस सॉलिड पार्ट का, यानी ये वाला पार्ट जो है वो नहीं है,
और ये वाला पार्ट भी नहीं है, तो जो सॉलिड पार्ट बच रहा है, जो सॉलिड पार्ट बच रहा है उसका कोऑर्डिनेट जो है, उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है क्या, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है क्या, x बार जो है 70.911, कॉमा y कोऑर्डिनेट है 68.518। ठीक है, तो वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ये 2 डायमेंशनल सिस्टम का कोऑर्डिनेट था। ठीक है, सेंट्रॉइड था। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 1 डायमेंशनल लाइन या वायर का सेंट्रॉइड निकाले थे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, 2 डायमेंशनल एक प्लेट सिस्टम, उसको हम उसका सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड निकाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इससे आगे। थैंक यू।